ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुको, किसी के शक्ति के आगे और रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको और शिरडी के साईं बाबा के चरणों में झुको। प्यारे साईं भक्तों, जो बिना मांगे ही बिना जाने ही अपने भक्तों के दिल की बातें सुनते हैं, वही शिरडी के साईं बाबा है। और साईं बाबा जब भी देते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन देते हैं। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और देवी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज तुम इसे ज़रूर सुनो और अभी कमेंट में टाइप करो, हे शिरडी देवाय हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। प्यारे मित्रों, साईं कहते कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे तो यह अच्छी बात है और कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो अपना समय खुद को देने की बजाय तुम्हें दे रहा है। प्यारे भक्तों, साईं बाबा कहते हैं इतनी ही बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जीवन में कौन से लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह जानने की कोशिश न करो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या सबसे बेहतरीन लगता है और क्या तुम्हें कार्य करना है यह तुम सबसे पहले जानो। मित्रों, अगर तुम लोगों के कहनों पर जीवन जियोगे तो तुम्हारा यह जीवन ही व्यर्थ है। साईं कहते हैं मैंने तुझे एक अच्छा सा दिमाग दिया है तो उसका अच्छी तरह से उपयोग कर। और सबसे बेहतरीन बात, अगर आपको दुख आ रहे हैं तो आपको दुख ईश्वर खत्म करने के लिए नहीं, तो आपके जीवन में कुछ आगे की बड़ी आपसे तैयारी कर ले रहे हैं। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है और शिरडी के साईं बाबा पर आपको विश्वास रखना है। साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखनी है, समय कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य सबसे बेहतरीन आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में, बाकी आपके सभी कर्मों का फल देना यह तो ईश्वर के हाथ में है। साईं पर भरोसा इतना रखना कि जब आपकी इच्छा से कोई काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है। मित्रों, कहने का अर्थ इतना ही है, जीवन में कोई भी सुख हो या कोई भी दुख हो, साईं बाबा तो अपने साथी है। साईं अपने भक्तों को कभी भी देते हैं तो झोली भर कर ही देते हैं। हाँ, देरी से देते हैं वो अलग बात है, क्योंकि साईं कहते हैं मैं अपने भक्तों को वही चीज़ देता हूँ जो चीज़ उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो तुम्हारे लिए अच्छी है चीज़ वही साईं देते हैं। तुम्हें जो पसंद है वह कदापि नहीं देते, यह आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, तुम साईं बाबा की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। मित्रों, प्रभु कहते हैं हानि हुई है तो भविष्य में अवश्य लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, कर्म अच्छे होंगे तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई के साथ ईश्वर हमेशा खड़े होते हैं। आखिर जीत सच्चाई की होती है। सब कुछ हारने पर भी अगर फिर से लड़ने की मन में इच्छा प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि साईं बाबा आपकी मदद करने जा रहे हैं। मित्रों, साईं से कुछ अगर मांगना ही है तो आप सद्बुद्धि मांगे, बाकी सब अपने आप आपको मिल जाएगा। साईं ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के अनुसार ही चलता है। जैसा उसका कर्म होगा वैसा ही उसका जीवन होगा। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब लोग अपने ही होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी एक क्षण में पराये हो जाते हैं। साईं भक्तों, मतलब की बातें तो सबसे हो जाती है, बेमतलब की बातें जिससे हो वही तुम्हारे लिए खास व्यक्ति है।
अपनों के लिए वक्त निकाल लिया करो। कल को अपने ही न रहेंगे तो आप क्या करोगे इस वक्त का। एक तुम ही हो मेरे श्री साई, जिसने मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया, आंसू भी नहीं। मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखनी है। साईं बाबा कहते हैं तू चिंता जितना ज़्यादा करेगा असल में उतना ही दुख आएगा। सदैव स्मरण रखिए, ईश्वर तो हर व्यक्ति के साथ रहते हैं। सिर्फ ईश्वर कुछ तब नहीं कर पाते जब इंसान के कर्म बुरे होते हैं। इसका अर्थ एक दिन आपके गलत कार्य को ईश्वर माफ़ करते हैं, लेकिन ये नियति कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करो, यही आपके हाथ में है। बाकी जीवन अच्छी तरह से बनाना यह शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। वो ज़रूर आपका जीवन आनंदित कर देंगे। मित्रों, याद रखिए, जो इंसान दूसरे के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का एक प्रकार का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का एक प्रकार का अध्यास होता है। स्मरण रखिए, जैसे जैसे आपके भीतर श्री साई प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि साई प्रेम ही आत्मा का एक प्रकार सौम्य है। मित्रों, साई कहते हैं तू डरता है क्यों, डरने से होगा क्या। चिंता करने की बजाय तू मुझ पर यकीन तो कर देख, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते पर मैं जरूर जानता हूँ। प्यारे भक्तों, शब्दों की खामोशियाँ, अंधेरों के मौन, आँखों की सरगोशी, तुम भी न समझे कौन। ओम साई राम। लत तो तुम्हारी लगी है साई, पोस्ट करना तो एक बहाना है। इसलिए तो हर रोज़ शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश हम आपके लिए बनाते हैं। इसलिए मित्रों, हर समय शिरडी के साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आप हर स्थिति में सुनते रहिए। सदैव के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जीवन में अगर आपके दुख है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका भविष्य दुखों से ही भरा होगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, कभी भी वर्तमान में जो हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। ना तो इंसान का जीवन भूतकाल में होता है, ना ही भविष्य में। वर्तमान काल में आप जैसे व्यवहार करते हो वैसा ही आपका भविष्य होता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है, मुझे पहले ही उनसे पूरी तरह से आप दूर कर देना। यही आपको साईं बाबा को कहना है। मित्रों, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलने जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री साई को आना ही पड़ता है। ऐसी श्री कृष्ण को मित्रों समझ लीजिए, ईश्वर तो हर स्थिति में है। आपका दृष्टिकोण सिर्फ अच्छा होना चाहिए। यह सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई हुई है। इस सृष्टि में जो कुछ भी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें ईश्वर बनाए हैं। इसका अर्थ ईश्वर जो कुछ भी करते हैं उसका सबसे पहले कोई ना कोई अर्थ रहता है। अच्छी तरह से समझो, साईं बाबा ने आपको पूरी तरह से उनकी सेवा करने के लिए चुना है। इसलिए आपका भी कोई पुण्य होगा, हमारा भी कोई पुण्य होगा कि हम शिरडी के साईं बाबा की सेवा करते हैं। मित्रों, जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सब्र का जवाब देंगे तब तुमने क्या खोया वो तुम्हें कभी भी याद नहीं रहेगा। इसका अर्थ ईश्वर जब भी देते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हाँ, मात्र आपको संयम हर स्थिति में रखना होगा। मित्रों, गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी आप ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए एक विष के समान होता है। साईं भक्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाते हैं ये उनको भी कभी पता नहीं चलता। जब सत्य के असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। साईं भक्तों,
जो ज्ञानी होता है उसे समझाया तो जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ आने वाला वक्त ही समझाता है। एक बात सदैव स्मरण रखिए, सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप आपके ठीक हो जाएंगे। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी हर स्थिति में रक्षा करता है। साईं भक्तों, खुद की समझदारी भी एक प्रकार अहमियत रहती है और रखती भी है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। यह आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। समय कभी भी बदल सकता है, लेकिन समय और समझ दोनों के एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय हाथ से निकल जाता है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। यकीन मानो, गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर उनके साथ रहते हैं। किसी के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ भविष्य में होगा। इसका अर्थ आप जो करोगे वही भरोगे। इसलिए मित्रों, अच्छा करो, यही आपका भविष्य है। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर जा सकती है। साईं भक्तों, जिसकी जैसी नियत हो वैसी कहानी लिखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दिल पर धक्का तभी लगेगा जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, किसी ने अगर आपको धोखा भी दिया, कोई कुछ भी कहे, तो आप अपने मन में ज़्यादा कुछ सोचो मत, क्योंकि बोलने वाला तो बोलकर पूरी तरह से विसर जाता है, लेकिन जिसको बोला है वह जन्म भर पूरी तरह से उसे याद रखता है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही आपको रखना चाहिए। मित्रों, पाने का कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बेटे हैं परिंदों की तरह, ना राज है ज़िंदगी ना नाराज है ज़िंदगी, बस जो है वो आज है ज़िंदगी। इसलिए आपको ईश्वर का नाम स्मरण करना होगा। साईं भक्तों, जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी मौजूद नहीं है। निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण कर कर तो देखो, जितना खोया है उससे बेहतरीन ही आपको मिल जाएगा। यही मैं आपको आज इस संदेश के द्वारा कहता हूँ। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलाना सिखाती है, होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यह है कि ठोकरी इंसान को हर स्थिति में हर रास्ते से चलना सिखाती है। मन में हमेशा जीत की एक प्रकार आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, पर वक्त जरूर एक दिन बदलता है। साईं भक्तों, दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही एक प्रकार का सलाम है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है विश्वास। कमाने में सालों लग जा सकते हैं और गंवाने में बस कुछ वक्त। मित्रों, लोग आपको कैसे देखते हैं वह कभी ज़रूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। अगर आप सकारात्मक नहीं हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले खुद में इम्प्रूवमेंट करो, तभी आप जीवन में सबसे बेहतरीन कार्य कर सकते हो। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं भक्तों, संदेह रिश्तों को तोड़ना है, विश्वास
अजनबी को भी अपना हर स्थिति में बनाता है। विश्वास में वो शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश किया जा सकता है। यकीन मानिए, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। साईं कहते हैं, श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। मित्रों, जो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, जिनके न हक हो न शक हो, न अपना हो न पराया हो, न दूर हो न पास हो, ना जात हो ना जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एक प्रकार का एहसास ही हो। प्यारे मित्रों, आज का यह संदेश अगर आपने अच्छे दिल से सुना है तो धन्यवाद। मिलते एक प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें ताकि ऐसे शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।